पूरी जिंदगी इस धरती पे जीने तक और स्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई। मोदी जी और योगी जी ने इतना काम किया है कि उस काम का जवाब विपक्ष के पास नहीं। 11 साल बेमिसाल। आज हम पहुंचे हैं बलिया जिले के स्वाहा ब्लॉक पे। यहाँ के बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी सेवा सुशासन गरीब कल्याण को लेकर कार्यक्रम रखे थे, उनसे बात करेंगे। आज 11 साल कैसे बेमिसाल? देखिए 11 साल इस तरह से बेमिसाल कि मोदी जी की सरकार के पहले के कार्यकाल को आप देखें और मोदी जी की सरकार आने के बाद के कार्यकाल को देखें तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर पड़ेगा। मोदी जी की सरकार बनने के पहले के भारत को जब आप देखेंगे तब का भारत और आज एक अब का भारत, तब के भारत में ये था कि गांव गरीब किसान मजदूर सब बेहाल था। अगर वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की भी जरूरत होती थी तो भले लाल कार्ड में नाम हो, राशन कार्ड, लेकिन मिलता नहीं था। उस गांव में उस बुजुर्ग के मरने का इंतजार होता था जो पेंशनधारी होता था, उसकी जगह पे एक आदमी यानी 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी होते थे तो उनको पेंशन नहीं मिलता। ये तब का भारत। वो पेंशन उस समय 300 रुपये था, लेकिन मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के बाद यह पेंशन 1000 रुपया हो गया और आज 59 साल से 60 साल की उम्र में कोई आ जाता है। 18 साल से ऊपर के में अगर कोई विधवा महिला हो, कोई दिव्यांगजन हो तो उसको 1000 पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरीके की योजनाएं नहीं, हमारा जैसा नौजवान एक लाइन में मोदी जी के 11 साल को बेमिसाल इस लाइन इसलिए कह सकता है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई राजा हो या रंक हो, किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी इस धरती पे जीने तक और स्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल है वो सर्वांगीण विकास से लेकर समाज का सबका चिंतन करने वाला है। 12 तारीख को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे भारत को और ये कहा जाए पूरे विश्व को दहला दिया, उसके बारे में आपका क्या? देखिए वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वह बहुत दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस तरीके की घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता। इसी को कहा जा सकता है कि प्रारंभ थे कि जैसे जहाज उड़ रही है और किसी कॉलेज में मेस में वहाँ MBBS और MD के स्टूडेंट पढ़ने के लिए भोजन करने के लिए बैठे हों तो ये एक्सीडेंट ही तो था कि जाके फ्लाइट वहीं पर गिरी। तो यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसकी जितनी भी वो की जाए और उससे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आता। और खुद उस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, माननीय गृह मंत्री जी गए, वहाँ के CM साहब गए, उड्डयन मंत्री गए और पूरा इस पर मंथन भी चल रहा है और इसकी जांच भी चल रही है। एक तरह से विपक्ष ये बोल रहा है कि 11 साल बेमिसाल मना रहे हैं, एक तरह से पूरा देश शोक में है, क्रैश जो हुआ। देखिए विपक्ष को बोलने के लिए आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि विपक्ष के लिए मुद्दा विहीन मोदी जी और योगी जी ने बना दिया। अगर देश की बात करें तो मोदी जी ने बना दिया, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ने बना दिया। तो आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कि मोदी जी और योगी जी ने इतना काम किया है कि उस काम का जवाब विपक्ष के पास नहीं और इसलिए विपक्ष परेशान है। 2027 और ग्राम पंचायत के चुनाव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह चुनाव पार्टी के लेवल पर होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव जनता द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि लड़ता है उसके लिए होता है, तो उससे इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है।